एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। फरवरी का सेकंड हाफ है। रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड है। अगर आप ये रीडिंग सिर्फ करियर के लिए देखना चाह रहे हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कंप्लीट रीडिंग देखें, क्योंकि वर्क स्पेस के ऊपर भी रिलेशनशिप कोई ना कोई डेवलप होते हैं, जो कोई काम के हवाले से प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होते हैं। तो जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप में ये बात कहते हैं कि मामलात अच्छे रहने का इम्कान है या बुरे रहने का इम्कान है, तो वो ओवरऑल पूरे रिलेशनशिप हर तरह का ताल्लुक जो है उसके अंदर वो आ रहा होता है। सो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। लियोस के लिए सन, मून एंड असेंडेंट मिड फरवरी चल रहा है। रीडिंग जो है वो 3 पार्ट्स में होगी। सो आई हैव ओवर हेयर 3 ऑफ सोर्ड्स, ये रीसेंट पास की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर और नाइट ऑफ सोर्ड्स। किसी शख्स के साथ जो कि कोई एयर साइन हो सकता है, कुछ इस किस्म के मामलात आपके रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, शायद पिछले बहुत ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो इस बात को, और आउट ऑफ नोवेयर कोई बदमज़गी हुई है और आप लोगों की आपस में नाराज़गी हुई है, झगड़ा हुआ है। और ये पर्सन जो है, ठीक है, इसने कोई लिहाज नहीं करना आपका और ना ही मेरा ख्याल लिहाज किया है इसने आपका, और इसने आपको खूब पकड़ के सुनाई होंगी। और एक बदमज़गी का कासा जो सिलसिला है वो रहा होगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप दोनों के आपस में कोई इस किस्म के आर्ग्यूमेंट हुए जिसके बाद ब्रेकअप टाइप की कोई सूरत हाल डेवलप हुई, और लेकिन उस ब्रेकअप में भी ये पर्सन जो है ये आपके ऊपर चार्ज करता हुआ, आपको आपके अगेंस्ट बोलता हुआ, लड़ाई करता हुआ। अब डिपेंड करता है कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं, आया कि कोई फ़ीमेल है, मेल है, ज़ाहिर बात है जेंडर के अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता होता है। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और नाराज़ नज़र आ रहे हैं आपसे, और इन्होंने भरपूर अंदाज में अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया होगा। अब जबकि सेकंड हाफ ऑफ द फरवरी है तो देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। मामलात जो हैं वो स्मूथ होते हुए नज़र आ रहे हैं और यकीनन आपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो झगड़े की रीज़न हो सकती है वो वक्त की कमी भी हो सकती है, या आपने कुछ कहा है ऐसा, वो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स जो है, ये 15 दिन जो इस लिहाज से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। नज़र ये आता है कि जो ब्रेकअप हो रहा था, ठीक है, आपने उसको उसमें पैचअप करने के लिए जो कोशिशें की हैं, या ये दुआ की है या ख्वाहिश का इजहार किया, वो आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो गई है। और ना सिर्फ ये कि फरवरी का सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नज़र आ रहा है, बल्कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग जो है वो डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन आप लोग आपकी तरफ से काफ़ी सारी कोशिशें जो है वो भी नज़र आ रही हैं इस पर्सन की तरफ, और रोमांटिकली इनको अपनी तरफ इंक्लाइन रखने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर समझ आती है, वो ये है कि ये जो ब्रेकअप हो रहा था या ये जो नाराज़गी हो रही थी, ये बहरहाल आपके लिए बहुत मुश्किल थी, ठीक है। इसीलिए आपकी ख्वाहिश जो है वो पैचअप की थी या सुलह सफाई करने की थी, और वो पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है कमिंग डेज़ में। ओहो, सो डेविल, टेम्परेंस और स्ट्रेंथ। वाओ, कोई इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो हो आप दोनों के दरमियान में, और रहा ना जाए जैसे एक दूसरे के बिना, और बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे जो चूँकि ये लियो के लिए रीडिंग है, तो ये जो यहाँ पे लोग इस टाइम के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उसमें पहले तो इनिशियली कोई एक एयर साइन टाइप की एक फ़ीलिंग मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पे आने वाले दिनों में ये मामलात जो हैं, कहीं ना कहीं ये स्कॉर्पियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, और कोई और लियो भी हो सकता है, या आप ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्रॉब्लम जो है वो
कोई ना कोई यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं या ये प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में आप फेस करेंगे, ये क्या हो सकती है? ये मेरा ख़्याल है मार्च का ही टाइम पीरियड होगा। ये बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो सकता है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा, या कोई और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जो कि जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये सोशल प्रेशर्स हों आप लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, और इस मामले को फिर इस चूँकि मुलाकात नहीं होती तो फिर वो चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, या ये कह लें कि हाइपरनेस आना शुरू हो जाती है। और उसके साथ आपके लिए फिर टेम्परेंस का कार्ड है कि मामलात को स्लोली, ग्रेजुअली, पेशेंटली चलाने की ज़रूरत है। और ये जो एक एग्रेसिव किस्म की फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड और बुरा सा फील कर रहे हैं, तो आपके पास इस चीज़ को कंट्रोल करने की एनर्जी भी मौजूद है, और आपको इसको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि अब आपकी कोई दोबारा लड़ाई हो रही है या कोई नाराज़गी हो रही है, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जैसे दो लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और फिर लेकिन वो एक दूसरे से उतना ज़्यादा करीब नहीं हो पाते हैं मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से, और फिर एक चीज़ उनके अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, इमोशन एक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को आपको आने वाले दिनों में ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की एक्यूमुलेशन नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिलीज़ जो है वो होते रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ फिर आपको तंग करेगी। अगर हम इन कार्ड्स को करियर के हवाले से देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर और नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है जो कि फाइनेंशियली जो है वो डिस्टर्बेंस को शो कर रही है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि कोई शख्स आपको काम में कुछ इस किस्म की बातें हुई हों जो कि डिसअपॉइंटमेंट लेकर आई हैं, ठीक है। दूसरी ये बात हो सकती है कि कोई अगर आपका पार्टनर था या आपका सबॉर्डिनेट था या आपके साथ कोई काम करने वाला आपका एक्वेंटेंस था, तो वो छोड़ के चला गया है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन छोड़ के गया हो जो कि आपके अंडर काम कर रहा है लेकिन आपके लिए बहुत रिलायबल था, और आउट ऑफ नो वेयर उसने सडनली आके एक बिल्कुल धमाका सा किया कि भाई मुझे तो रहना ही नहीं है, और वो क्यों सेपरेट होना चाह रहा है, वो कोई भी पेटी सा इशू हो सकता है जो कि उसने बनाया हो। अच्छा, ये मामलात जो हैं ये ऐसे होंगे जिसने फिर आपको तेज़ी से काम करने के ऊपर या तेज़ एक्शन लेने के ऊपर मजबूर कर दिया होगा, लेकिन बहरहाल ये रीसेंट पास की बात है जो कि एक किस्म का गुजर चुका हुआ है ना। अब इन 15 दिनों में आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन, सोशल पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, और ये जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस का फैक्टर था ये भी स्टेबल हुआ है। जो भी आपने डिस्टर्बेंस देखी है काम के हवाले से पिछले कुछ महीनों के अंदर, वो अब सब कुछ सेटल हो गई है, और अगर आप पे कोई लॉसेस भी हुए हैं तो वो भी हो सकता है कि आपने रिकवर कर लिए हो, और वो लोग जो आपको छोड़ के गए हैं तो उनकी जगह पे जो नए लोग अगर कोई आए हैं आपके साथ तो वो ऐसे हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ तक ये सूरत हाल जो है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने हैं तो वो भी एक अच्छा टाइम होगा इनको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डेविल है, टेम्परेंस है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे आप ये समझ लें कि प्रॉब्लम आने का इम्कान बनेगा, और ये प्रॉब्लम जो है वो अगर ख़ास तौर पे आप लियो असेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपके चार्ट के अंदर एस्पेक्ट कुछ ऐसा बना रही है, या फिर सैटर्न जो है वो जब एंड वाली डिग्रीज़ पे चला जाएगा तो यकीनन तब आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। उस वक्त आपके लिए हर तरह के वो ताल्लुकात जो कि किसी भी दूसरे इंसान से हो सकते हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको फ़ील होगी, सो वर्क प्लेस पे भी फ़ील होगी, और उसको डील करने का तरीका जो है वो सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत और हौसला है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड किस्म की हिंड्रेंसेस आ सकती हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अगेन अगर आप उसको पेशेंटली डील करेंगे, पुरसुकून अंदाज में वन स्टेप एट अ मोमेंट जो है वो काम को चलाएंगे तो यकीनन आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो है वो चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुझे लगता है ख़ास तौर पे काम के हवाले से ये सूरत हाल जो है वो आप ये कह लें कि जुलाई अगस्त तक आपकी पूरे तरीके से फिर कंट्रोल में आ जाएगी।
ये भी हो सकता है कि पैसों के हवाले से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो हैं वो मार्च से ऑनवर्ड कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी रहें। उसके लिए भी आपको मोहतात हो के, कॉन्शियस हो के ख़र्चा कर, ज़ाहिर बात है बाज़ इस तरह की सूरत हाल होती है जहाँ पे लाजमी आपको पैसे स्पेंड करने पड़ रहे होते हैं, तो उसमें भी आप ज़रा कॉन्शियस एफ़र्ट करके कुछ ना कुछ एहतियात के साथ अगर कोशिश करेंगे तो मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।